डरावे काल रूठ जावे फिर भी ना डरो। देह लूट जावे व जा फना हो जावे। डरावे काल रूठ जावे फिर भी ना डरो। जब तक आप अंतर में रहो फिर भी ना डरो। अगर संसार ठोकर मारे तज देवे संगत करो चरण पकड़ो फिर क्यों डरो। डरावे काल रूठ जावे फिर भी ना डरो। जात पर कीचड़ उछाले नीचा दिखावे अजात तुम मिट कर बने फिर क्यों डरो। डरावे काल रूठ जावे फिर भी ना डरो। जब तक पीठ पले सांस रहे विचरे सदानंद हरिचरण पकड़े फिर क्यों डरो। डरावे काल रूठ जावे फिर भी ना डरो। बेटा, अनंत पथ के हम यात्री हैं। हम अनंत पथ के यात्री हैं। हम परम पद पाए हुए हैं। हम परम पद को पाने के लिए निकले हैं। तो हमें अभय पद पाना है। अभय पद, डरना बिल्कुल नहीं है। काल चाहे कितना भी रूठे, वो कहे कि तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा शरीर ले जाऊंगा, वही ले जाओ। ये रहा, देह लूट जावे, शरीर भले फना हो जाए, जब तक हम अंतर में हैं। बेटा क्यों डरे। संसार ठोकर मारे हमें छोड़ देवे, जात बिरादरी हमें छोड़ देवे, परमात्मा का संग किया है, उसके चरण पकड़े हैं, फिर हम क्यों डरे। जात पर कोई कीचड़ उछाले हमें नीचा दिखावे अजात हम मिटे हुए फिर क्यों डरे। जब तक हमारा पेट पल रहा है, परमात्मा दो रोटी दे रहा है, सांस चल रही है, हम संसार में विचरण कर रहे हैं, हरि के चरण पकड़े हुए हैं, फिर हम क्यों डरे। अभय पद पाना है, हमें डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। हमें परमात्मा के सेवा में, परमात्मा की शुश्रूषा में हमेशा लगे रहना है। हे करुणा सागर, हे परमानंद, हे समर्थ, हे दिव्य ज्योत, हे अंतर्यामी, हे तेजपुर, अविनाशी, उद्धारक, हे परमात्मा, आप हमेशा हमारे अंतर में विराजमान होइए। आप अपना रूप खोलिए, आप अपना स्वरूप बताइए हमें, आप हमारे सामने प्रकट होइए। आप घट घट में समाये हुए हैं, आप ज्योतिर्पुंज हैं, आप सर्जक पालक विसर्जक हैं, सारे संसार के परिताप हरण करने वाले हैं, संसार में उजाला करने वाले आप ही हैं, मेरा मेला मन धोने वाले आप ही हैं। हे करुणा सागर, जगत के व्यवहार के सारे कष्ट विपत्ति दूर करो, आपके चरणों में मुझे शरण दो, मुझे स्वीकार करो। हे परमात्मा, मेरा बेड़ा पार करो। हमेशा परमात्मा के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में इसी तरह प्रार्थना बेटा करते रहिए। महात्मा भक्तिमती मीरा बेटा मेड़ता की थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ में उनका ससुराल था। महाराणा सांगा की वो बहू थी, भोज की पत्नी थी और महारानी थी। भजन कीर्तन और साधु संगत में लगी रहती थी। बचपन में एक बारात जा रही थी, उन्होंने बच्ची थी छोटे, माँ को पूछा कि माँ ये क्या जा रहा है। उन्होंने कहा बारात जा रही बेटा, इसमें दूल्हा होता है, दुल्हन होती है और बाराती होते हैं। तो माँ से पूछा मेरा दूल्हा कौन होगा। बेटा ये कृष्ण की मूर्ति थी, बता दिया ये मेरा कृष्ण। तब से वो कृष्ण की भक्ति में लग गई। बेटा छोटी बच्ची को पता था कि ये मूर्ति है, ये मूर्ति ही भगवान है, मूर्ति ही मेरा पति है, पति क्या चीज होती है
बच्चे को पता नहीं था बेटा, पति परमेश्वर। तो मीरा तब से भक्तिमती थी, भक्ति में लगी रही। इस उम्र में ससुराल में लोग ताने देने लगे बेटे, ताने देने लगे कि इतने बड़े साम्राज्य की महारानी ये बाबाओं साधुओं के साथ मंदिर में देर रात तक रुकती है, गाती है, बजाती है, नाचती है, ये सब क्या चल रहा है? लोग अपमान करने लगे, ताने कसने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन मीरा अनसुना करती थी। मीरा को ये सब चीजें असर नहीं करती थी, क्योंकि उसके तो एक ही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, परमात्मा के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, वह एक ही मेरा है। मैं उसी की सेवा करूंगी और जीवन भर उसमें लगी रहूंगी। महारानी मुझे समझो या न समझो, मुझे महारानी के रूप में वर्ण करो या न करो, मुझे भक्ति मत मानो या ना मानो, मैं यही काम करूंगी। लेकिन राजा भोज पर कुछ दबाव आए कि भोज राजा तुम समझाओ कि महारानी ऐसा क्यों कर रही है। भोज राजा ने भी कुछ बातें कही तो रानी उठ गई, वो चली गई मथुरा, मथुरा जाकर रहने लगी। वहां वही भजन कीर्तन भक्ति भाव में डूबी रहती थी। तो राजा भोज जा करके मना करके उनको ले आए वापस। अब बात ये होती थी कि जब जब मीरा चित्तौड़ से बाहर होती थी तो चित्तौड़ पर कहर ढाता था, चित्तौड़ पर आ बनता था, काल क्रूर होता था। कई ऐसी घटनाएं घटती कि चित्तौड़ बर्बाद होते होते बच जाती थी। राजा भोज मना कर ले आए। मीरा की भक्ति ऐसे ही चलती रही पहले की तरह। भोज ने कहा कि महारानी हम महल में ही जैसा आप चाहती हैं वैसा मंदिर बना दें, महल में ही हम आपकी भक्ति की व्यवस्था कर दें, भजन कीर्तन की व्यवस्था कर दें, तो क्या बुरा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुक्त हूँ और मुक्त वातावरण में जो हो रहा है वो सब ठीक ही है, मैं किसी बंधन में बंधी हुई नहीं हूँ। राजा भोज 10 साल के पतिव्रत अवस्था के बाद गुजर गए। उसके बाद उनके छोटे भाई सिंहासन पर आए। बड़ा क्रूर राजा था। एक बार शिकायत आई कि मीरा बंद कमरे में किसी पर पुरुष से बातें करती, तो खुली तलवार लेकर दरवाजा तोड़कर वो घुस गए, मीरा के गर्दन काटने आए। मीरा देखा हॉल में और कोई नहीं, मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने बातें कर रही है। जब उसे देखा शर्मिंदा होकर के हॉल से निकल गए। लेकिन उसके दुष्टता, दुराचार और उसकी जो कठिन व्यवहार था वो चालू ही रहा। मीरा फिर मथुरा चली गई। विधवा होने के बाद और तकलीफें थी। लोग, मीरा विधवा होती है राजमहल में तो कलाई तक, हाथ के पंजे तक बड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, शरीर ढका हुआ होना चाहिए, घर के कोने में साल भर गुजारना होता है, बाहर मुंह नहीं दिखाना होता, हर पुरुष से मुंह नहीं दिखाते, घर की देली जान कर बाहर नहीं जाते। ऐसे कई प्रतिबंध आने लगे बेटे। वो निकल गई, वो निकल गई बेटे। मेरा पति जिंदा है, मैं जिंदी हूँ, मेरी भक्तिमती जिंदी है, मेरा परमात्मा जिंदा है। मीरा फिर मथुरा चलेगी। मथुरा से वो द्वारका आ गई। अब जो बड़ा देवर था वो भी गुजर गया। छोटा राजगद्दी, वो बड़ा बड़ा आदमी था। मीरा की गैर हाजिरी उसको बहुत खली। वो माँ की तरह मानता था। वो तारका लेने गया मीरा से, बहुत मिन्नतें की, माँ वापस आओ,
ये तोड़ सुना है आपके बगैर, माँ वापस आओ। मीरा नहीं आई बेटे, अब मीरा भी नहीं रही, मीरा महारानी नहीं रही। अब जो है वो परमात्मा तत्व के लिए है, परमात्मा के लिए है, परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा का संतान है और परमात्मामय है। अब उसमें संसार नहीं है बेटे। बस भक्तिमती मीरा यहाँ पूरी होती है बेटे। भक्तिमती मीरा यहाँ पूरी होती है। एक दिन द्वारका में एक चौक में महात्मा रोहिदास चमड़े के जूते सी रहे थे। महात्मा रोहिदास गुरु नानक देव के सदगुरु, महात्मा पिताजी के सदगुरु और मीरा के सदगुरु। तो ब्रश से कलर करते हुए कलर वाला ब्रश थोड़ा झाड़ दिया उन्होंने। मीरा वहां से सफेद कपड़े पहने हुए गुजर रही थी, उसके कपड़ों पर थोड़े दाग लग गए। तो स्त्री सहज भाव से साड़ी उलट करके उन्होंने देखा दाग पड़े हुए हैं। रोहिदास बोल उठे कि बेटी ये दाग तो निकल जाएंगे, लेकिन अंदर घट में पड़े हुए दाग कौन निकालेगा। बस मीरा को ये शब्द चुप गए बेटा। जब ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तब आदमी को भान आता है बेटे। सुई कांटा चुभता है तब उसको भान आता है, तब तक वो अर्ध बेहोश अवस्था में चलता रहता है। चोट लगी उसको, मीरा को जबरदस्त चोट लगी। आज तक कोई कहने वाला नहीं था मीरा को ये शब्द किसने कहे, अरे ये तो मेरा सदगुरु। बाद में कई प्रसंग आए, मीरा रोहिदास का मिलना हुआ, सत्संग हुआ और एक दिन रोहिदास ने मीरा के सर पर हाथ रख कर कह दिया, बेटी आप पूर्ण। ये हुआ महात्मा मीरा का भवतरण। तैर गई बेटी, मीरा तैर गई। मीरा का कोई कुछ भी संसार में बाकी नहीं रहा। तीव्र वैराग्य उनमें था ही, तीव्र वैराग्य से संसार निकल गया बेटा। और तीव्र भक्ति, अनन्य भक्ति और भाव प्रवणता ऐसी कि सुई के नाके में धागा तो क्या, ऊंट भी पसार हो जाए बेटा, ऊंट भी गुजर जाए। भाव प्रवणता आदमी को उतार देता है। देखो बेटा, रुई का हिमालय हो तो सुई गुम हो जाए तो क्या किया जाए। रुई के हिमालय में सुई गुम हो जाए तो क्या किया जाए, अपने अंतर का तार तार खोजा जाए बेटा। हर कोने में, हर एक जगह अपने अंतर को बेटा खोजो। आप कहाँ हो, अपने आप को खोजो बेटा, आप कहाँ हो। अपना की हुई भूले ही मत देखो बेटा, की हुई भूले मत देखो। भाव प्रवणता देखो, आपका परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति भाव कैसा है। गेहूं में कंकर खोजना आसान है बेटा, आप अपने भूले आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आसान है। संसार निकालता है, अरे तुम तो ये भूल करते हो, वो भूल करते हो, तुमने वो भूल की, बहुत आसान है। लेकिन कंकर में से गेहूं खोजना कितना कठिन। सदगुरु ये काम करते हैं बेटे। संसार में जो पतित हैं, बहुत दुराचारी हैं बेटे, संसार से निकाले हुए, जाति बाहर निकाले हुए बेटे, और न जाने कितने ही दोषों से दोषी माने हुए लोग संसार में हैं। उनके दोष ज्यादा हैं, गुण कम है, तो सदगुरु उनके गुण खोज देते हैं बेटे। सदगुरु को पता है कि इसमें सदगुण कहाँ है बेटे। वो गेहूं में से कंकर खोज देते हैं। सदगुरु जैसे मित्र लोग, भक्त सदगुरु की खोज करते हैं, सदगुरु भक्तों की खोज करते हैं। भक्त ऐसे कहाँ है, सदगुरु की अंतर्वाणी को झेल ले, सदगुरु की अंतर्वाणी को पचा दें। ऐसे मित्र कहाँ है। एक किसान को किसी ने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो,
श्रवण बेटा सदगुरु थे। उन्होंने कहा, मैं धान के पौधे बो रहा हूं, चार से उखाड़ता हूं और अंतर में बो देता हूं। बहुत सीधी सी बात। सर से उखाड़ता हूं, अहंकार से निकल गए और अंतर में आरोपित हो गए। अंतर में चले गए बेटे, अंतर यात्रा में चले गए। सर से उखड़ गए, अहंकार को उखाड़ दो और अंतर यात्रा करते रहो, ये है उसका मर्म। तो अंधकार में रहकर भी बेटा उजाला करो, अंधकार में रहकर भी उजाला करो, लेकिन अंधकार को हटाने का प्रयत्न मत करो। अंधकार कभी नहीं हटेगा, किसी काल नहीं हटेगा बेटा, लेकिन अंधकार में रहकर दीपक करो, दिया जलाओ। यीशु ने सच्ची बात कही थी, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने शूली पर चढ़ाया। सच्ची बात कही थी। कबीले वाले झगड़ते थे, उन्होंने उनको समझाया, बेटा हम तो परमात्मा से दी हुई भेंट सुख शांति और आनंद लेकर जन्मे हैं। हम में ये कटुता, दुष्टता, दुराचार, ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया सब कहाँ से आया, कहाँ से ले आए? ये सब संसार का दुर्संग है, छोड़ो इसको। सच्ची बात बताई थी। संसार ने इसका उल्टा अर्थघटन किया, उनकी दुकानें बंद होने लगी। सच्ची बात किसी को पाचन नहीं हुई, किसी के दिल में नहीं पची बेटी, और यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। उस समय जब सभा बैठी थी, उस समय न्यायालय के दोनों तरफ के लोग बैठे थे। दोनों तरफ का ध्यान रखने वाले लोग कहते थे, सब कहते हैं यही कि यीशु की ऐसी कोई भूल नहीं है कि उसको मृत्युदंड दिया जाए। हाँ, अवश्य ही उसकी भूल हुई है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए। मृत्युदंड का हकदार वो नहीं है। लेकिन बाद में निर्णय यही हुआ कि उसको मृत्युदंड ही हुआ, मृत्युदंड ही हुआ। देखो बेटा, अहंकार की कुंठा, अहंकार की कुंठा व्यापक सत्य से डरती है। इसको अंतर में उतार दो बेटा। अहंकार की कुंठा, कुंठा यानी संकुचित बात। अहंकार की कुंठा व्यापक सत्य से डरती है बेटा। न डरती तो यीशु को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, उनको छोड़ दिया जाता। ऐसी भूलें तो कई लोग करते हैं। ये तो भूलों करने वालों में बहुत कम भूल करने वाला महात्मा था बेटा। लेकिन सत्य से कुंठाएं डरती हैं बेटा। कुंठित लोगों ने सोच लिया कि ये हमारी दुकानें बंद कर देगा। उन्होंने अपने कुंठा की धाक रखने के लिए और सत्य को हमेशा हमेशा से खत्म करने के लिए वो डर गए और उन्होंने यीशु को मृत्युदंड दे दिया। अपने गलत अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए बेटा, सांसारिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उन्होंने सत्य को मिटाने के लिए प्रयत्न किया बेटा। यीशु को दंड देने वालों ने अपने सांसारिक गलत झूठे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सत्य मिटाने का प्रयत्न, कितना गलत प्रयत्न किया, कितना गलत प्रयत्न। संसार ऐसे ही प्रयत्न करता है, गलत प्रयत्न करता है, गलत निर्णय होते हैं। अध्यात्म नीति नहीं मानता बेटा। अध्यात्म में कायदे कानून नहीं है, कोई नीति नहीं मानता। अध्यात्म तो सत्य को ही अंतिम निर्णय मानता है। जो आत्मा कहता है वो अंतिम निर्णय। मन द्वंद्व अद्वैत है, वो केस की पैरवी करता है और आत्मा जजमेंट देता है, वो जज है। एक धार्मिक जगह पर एक लकड़ी की पट्टी रहा करती थी बेटा, करीब 1.5 फुट की चौड़ी होगी। और लकड़ी की पट्टी कम से कम 25-30 फुट लंबी थी। उस लकड़ी की पट्टी पर जब कभी त्योहार आते तो वहां के जो धार्मिक धर्माधिकारी थे
जो संत महात्मा थे वो कहते लोगों को कि बेटे इस पट्टी के इस सिरे से उस सिरे तक चले जाओ बिना जमीन पर पैर दिए, तो लोग चले जाते, आराम से चले जाते, दौड़कर चले जाते, लोगों का मनोरंजन होता भी। छोटे बच्चे तो ऐसे दौड़कर चले जाते, बूढ़े बड़े भी चले जाते। एक बार एक बहुत बड़ा त्योहार आया, देखिए सदगुरु किस तरह से मर्म समझाते हैं। बहुत बड़ा त्योहार आया और इस त्योहार में सदगुरु ने ये पट्टी दो बिल्डिंगों की ऊपर की मंजिल के दो दरवाजों पर रखवा दी, जो करीब 25-30 फुट ऊंचा थे। 25-30 फुट ऊंचाई पर वो लकड़ी की पट्टी दो बिल्डिंगों के अलग अलग दो दरवाजों पर दोनों सिरे रख दिए। अब सदगुरु ने कहा बेटे अब इस सिरे से उस सिरे तक, इस मकान से उस मकान पर चले जाओ। एक भाई ने 2-3 फुट चलने का प्रयत्न किया और नीचे देखा, अरे ये तो 2 मंजिला नीचे, मैं तो गिर जाऊंगा, हड्डी पसली एक हो जाएगी, मैं तो नहीं चलूंगा। दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, बेटा कोई नहीं चला, कोई नहीं चल पाया, कोई नहीं चल पाया बेटा। ये है निर्गुण ऊपर है बेटा, निर्गुण ऊंचाई पर है, हम निर्गुण के अनुयायी हैं। निर्गुण ऊंचा पद है, उससे गिरने का डर रहता है बेटा। ऊंचाई पर कौन जाए, निर्गुण का सेवन कौन करे, अध्यात्म का सेवन कौन करे। वहां से गिर जाएंगे तो सांसारिकता में गिरा देगी, तो मोह माया में गिरा देगी, तो इस डर से लोग आध्यात्मिकता को नहीं स्वीकार करते और अहंकार में डूबे रह करके जिंदगी भर मोह माया के कीचड़ में सने रह करके और काल के ग्रास हो जाते हैं, चले जाते हैं। नरक लोक में जन्म लेते हैं और नरक लोक से बेटा चले जाते हैं, कुछ नहीं पाया, खाली हाथ चले जाते हैं। तो जैसे श्वेत दाग होते हैं बेटा निर्गुण में, तो उनको भी डर रहता है कि कहीं सांसारिक काले दाग लग जाए, तो इसलिए लोग श्वेत वस्त्र यानी निर्गुण धारण नहीं करते, ऊंचाई पर नहीं जाते। निर्गुण ऊंचा है बेटा, ऊंची गति है, ऊर्ध्व गति है, व्यापकता है, अंतर की व्यापकता है। अंतर व्यापक होने के लिए ऊंचाई पर जाता है, तो संसार गिरा दे तो बेटा नहीं गिरा सकता। संसार की कोई ताकत नहीं है। यदि आप में वैराग्य है, आप में कटिबद्धता है, आप में भाव प्रवणता है, आप यदि चरण शरण में हैं और आप अंतर्यात्री हैं, कि किसी किसी काल की ताकत नहीं कि वो आपको गिरा दे। चल कर देखिए बेटा, किसी की ताकत नहीं कि वो आपको गिरा दे, आपको अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित कर दे बेटा, किसी की ताकत नहीं। इतना हमेशा समझिए और हमेशा यह भी समझिए कि सांसारिकता आपका कहाँ और कितना नुकसान कर सकती है बेटा। संसार जेल खाना है बेटा, संसार जेल खाना है। अतृप्ति, आशा, अरे अभी तो और बाकी, अभी तो और बाकी, अतृप्ति, अरे करोड़ों अरबों कमाने के बाद भी अतृप्ति। अतृप्ति में जन्म लेता है आदमी और अतृप्ति में देह छोड़ देता है बेटा। एक आदमी के करोड़ रुपया के पास 5 लाख का नुकसान हुआ और आत्महत्या कर ली। जूनागढ़ के पास वंथली गांव में उसके आत्महत्या के तीसरे चौथे दिन उनके भाई ले गए, दादा आइए उसके जीव का सदगति हो जाए, आप आइए, ले गए। तो ये चीज है बेटा, 95 लाख तो थी उनके पास। ये आधी भरे हुए गिलास और आधी खाली गिलास कैसी बात। आधा खाली है लेकिन आधा भरा हुआ तो है, नुकसान हुआ था लेकिन बैलेंस तो है। तो आशाएं, तृष्णाएं, अतृप्ति, ये तो बेटा जीवन भर कोटि कोटि जन्मों तक बने रहते हैं। तो क्या हमें तृप्ति कभी नहीं पानी? तो बेटा जब तृप्ति पाई तो समझो कि संसार रुक गए,
आपका संसार मिट गया और अंतर यात्रा शुरू हो गई बेटा। तृप्त हो, तृप्ति यानी मुक्ति, संसार से मुक्त कराएगी आपकी तृप्ति बेटा। तृप्त हो जाओ। अहंकार है दारू खाना, संसार दारू खाना है, ये व्यसन है। अहंकार है, अहमपना, मैं हूं, मैं करूंगा, मैं हूं तो होता है, मैं नहीं हूंगा तो नहीं होगा। अहंकार देखो, वो शराब तो फिर भी अच्छी जो आदमी लेता है उतर जाती है, अहंकार की शराब कभी नहीं उतरती बेटा। कोटि कोटि जन्मों तक सांस रहती है और नरक में ले जाती है संसार को, मोमुक्षु को बेटा। अहंकार, अहंकार को छोड़ देना बेटा, अहंकार में नहीं रहना है। संसार पागल खाना है बेटा, संसार पागल खाना है। अरे आदमी अपने आप को पूछता है, अपने आप को पूछता है कि फला आदमी कहाँ है, अपने आप को, और अपनी ही गली में, अपने घर के पास। आदमी सदगुरु से पूछता है मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। परमात्मा से पूछता है मैं कौन हूं, कहां से आया। आदमी को अपना पता नहीं, अपने नाम का, ठाम का, काम का, अपना ही अपना पता नहीं, अपने घर का पता नहीं। वो अपना घर खोजता है, मेरा घर कहाँ है। बस ये अपने घर से अनजान, अपने आप के परिचय से अनजान, बस ये अनजानपन है बेटा, ये पागल खाना है। संसार इन तीन अवस्थाओं में जी रहा है बेटा, इन तीन अवस्थाओं में। ये तीनों अवस्थाएं कम ज्यादा हर एक संसारी में होती हैं बेटा। जन्म लिया इसलिए है एक तरफ से तो दूसरी तरफ, हर एक संसारी में देह धारण किया इसलिए बेटा है, और इसीलिए इसी तरह संसार आता है और जाता है बेटा। परमात्मा नजदीक है इसलिए उसको पाना विकट है बेटा। जितना निकट विकट ही उतना, जो नजदीक है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, परमात्मा है, वो सत्य के निकट है, वो विकट है। माँ बाप को समझना, अपने बहुत नजदीक है स्वजन को समझना विकट। स्वजन से जितना आदमी जल्दी रुकता है दूसरे से नहीं रुकता बेटा। स्वजन से जितनी शत्रुता मोल लेता है दूसरे से नहीं लेता। परमात्मा से जितना खींचता है दूसरे से नहीं खींचता बेटा। क्यों? जितना निकट विकट ही उतना, इतना ही विकट है बेटा। नजदीक है उसको समझना कठिन है। हमारी आंख सबको देखती है, अपनी आंख में पड़ी हुए कण को, एक कचरे के दाने को वो नहीं देख पाती। पर्वत पर देखती है, पेड़ में नहीं देखती, अपने आंख में नहीं देखती। तो जितना निकट, निकट कौन है? संसार है, मन बुद्धि है, अहंकार है, अपना शरीर है बेटा। ये मोह माया है, ये निकट है, लेकिन वो हमारे शत्रु हैं बेटा। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे नहीं है, कतई नहीं है बेटा। न थे, न हैं और न रहेंगे। जितने आपको ज्यादा चहेते लगते हैं वो आपके नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। जो सत्य, जो माँ और आपके अति निकट के स्वजन, जो आपको अपने नहीं लगते या लगते हैं, फॉर्मल लगते हैं कि एक वैचारिक के हैं, बस हैं तो हैं, ऐसा लगता है बेटा, वही विकट है। उनको समझना, उनको पाना, उनके अंतर को जानना अति कठिन है। इसीलिए परमात्मा कठिन है। परमात्मा इसलिए कठिन है। कोई कहे भी परमात्मा अपने अंतर में बैठा, उसको पाना समझना क्यों कठिन? इसलिए कि वो मोह माया रहित है। माया नजदीक है, माया मोह नजदीक है। वो एक लोहे और चुंबक की तरह नजदीक है बेटा। वो खींच करके नजदीक आ जाता है, बिना बुलाए मेहमान है, वो नजदीक आ जाता है। परमात्मा नहीं आता बेटा, उसको पाना पड़ता है।
उसको पाना पड़ता है बेटा, थोड़ा श्रम करना पड़ता है बेटा। देखो बेटा, अभी शुरुआत में जो अभय पद की बात हुई, तो अभय पद को कैसे भगाया जाए बेटा? सरल सही रास्ता देखिए, डर से डरो मत, डर ही डर को भगाएगा बेटा, और कोई भगाने नहीं आएगा। जब आप डर रहे होते हैं, आप अकेले होते हैं, आप सबको पुकारते हैं, कोई आपके पास नहीं होता आपके सिवाय। तो डर से ही डर को भगाओ। डर से आप नहीं डरे तो डर से ऊपर उठो, तो समझो कि आपका डर भाग गया। और डर से डर गए तो समझो कि डर ने आपको डरा दिया, वो डर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। 84 लाख जन्म तक आप डरते ही रहे, डरते ही रहे। तो डर से डरो मत, डर को भगाओ और डर से ऊपर उठो, और हमेशा के लिए डर को अपने आप से बेटा निकाल दो। देखो बेटा, अक्षरा वेग शांत हो करके जब इंद्रिय स्वयं स्वयं रहे, जब इंद्रियां स्वयं रहती है, राग वेग विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उनके वेग जब शांत हो जाते हैं तो वो इंद्रियां स्वयं रहती हैं बेटा, वो खाली रहती हैं, उनके उपभोग के लिए कोई नहीं होता, स्वयं खाली बर्तन की तरह होती है। अंतःकरणमय आत्मदर्शन का भाव रहे, आपका जीव और आत्मा दोनों जब साथ में मिलते हैं तो परमात्मा को दृष्टि रूप दर्शन के रूप में परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, दर्शन का भाव रखते हैं। भक्त जनों के सारे सुख दुख देहातीत रहे, भक्तों के सुख दुख देह से शरीर से पर होते हैं, लेकिन शरीर मन बुद्धि मांग लेता है, आ बेल मुझे मार, सुख और दुख को खींचता है, साधन से सुखी होना चाहता है, बेटा दुखी आते हैं, कर्म से सुखी होना चाहता है तो बेटा दुखी आते हैं, और परमात्मा के लिए अंतर यात्रा करता है तो सुखी आते हैं। लेकिन सुख चाहता है तो दुख आ जाते हैं, लेकिन दुख को चाहता है तो बेटा सुख ही आते हैं। दुख को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। दुख को कोई चाहता है तो बेटा सुख ही आते हैं। भाव प्रवण मन भक्ति भाव में ही लीन रहे बेटा, परमात्मा के चरणों में भाव प्रवण होकर के रहो। भक्त और भगवान बीच एकांत ही समझो। ये लोकेश भाई बार बार पूछते रहे हैं, भक्त और भगवान के बीच हम एकांत में ही हैं। भक्त और भगवान आप दो ही हैं एकांत जगह, तो वहां समझिए कि दूसरा नहीं है कोई, परमात्मा आपसे सामने दूसरा नहीं है। इस भाव से परमात्मा को भजना है, पाना है बेटा, इसलिए आप एकांत। विषय वेग शमन को भी एकांत ही समझो। आपकी इंद्रियों में विषय नहीं है तो आप एकांत ही हैं, आप अकेले हैं। सदगुरु कृपा बल सदा भक्त के साथ समझो। सदगुरु की कृपा की जो ताकत है वो भी आपके साथ है, तो आप अकेले ही हैं। देह सार्थकता आत्म सुख रमण में समझो। आपका देह सार्थक है, इस बात को आत्म सुख में समझो बेटा। आपके देह के भाव से देह का सुख प्राप्त करने का प्रयत्न मत करिए, आत्म सुख का प्रयत्न करिए, तो देह का भाव आत्म सुख में विलीन हो जाएगा बेटा। बद्ध नहीं है, मुक्त हैं हम प्रभु के चरण में, सदगुरु के चरण में बेटा। हम बंधे हुए नहीं है, हम मुक्ति पाए हुए हैं। हमें राग वेग विषय से मुक्त हो जाना है, सुखी सदा ही रहे परम तत्व के रमण में। परम तत्व के साथ हैं तो बेटा हम सदा सुखी ही हैं। अनेक जीव कल्याण करे तू आप भ्रमण में, सदगुरु जहां जाते हैं बेटा जीव का कल्याण ही करते हैं। एकांतिक के भाव रहे तो आनंद मगन में बेटा, जब आप आनंद और मस्ती में हैं, अंतर में हैं, तो समझिए कि आप अकेले भाव में ही हैं। स्नेह सरिता बहे सदगुरु चरण निरंतर, सदगुरु के चरणों में स्नेह प्रेम भाव आनंद सुख शांति की सरिता नदी बहती है बेटा। श्रवण दर्शन करे आनंद पावे निरंतर, सदगुरु के अंतर्वाणी का जो श्रवण करता है वो भी
बेटा आनंद का आनंद रूपी दर्शन ही है। भले वो श्रवण है, आंख से दृष्टिगोचर नहीं है, फिर भी वो आनंद रूप दर्शन ही है। देह गे जगत भर की सारी विस्मृति है। बेटा जो सदगुरु का व्यवस्थित परफेक्ट सेवन करता है, बेटा उसका देह विस्मृत हो जाता है, उसका शरीर नहीं रहता, उसका गेह, उसका घर भी विस्मृत हो जाता है, पूरा भूल जाता है बेटा वो, शरीर और घर को भूल जाता है। हृदय नाचे ब्रह्मानंद अनुभव करे ध्यावे। सतगुरु की अंतर्वाणी का श्रवण करते हुए हृदय नाचने लगता है बेटा, ब्रह्मानंद अनुभव करने लगता है और अंतर में ध्यान मस्त हो जाता है बेटा। सदगुरु कहे देह भाव रूप बुद्धि को त्यागो। बुद्धि का भाव यदि आपके शरीर से लगा हुआ है तो बेटा ऐसे देह भाव को त्याग दो। सदगुरु कहते हैं आओ मुमुक्षु, त्याग कर पाओ, सानिध्य में जागो, मेरे सानिध्य में आओ और जागृति ग्रहण करो। चैतन्य रूप सागर में अनेक रत्न बिखरे, चैतन्य रूपी सागर में अनेक कोटि कोटि रत्न बिखरे हुए पड़े हैं बेटा, उसको स्वीकार करो, उसको धारण करो, उसको खोजो। देह भाव रूप बुद्धि का ममत्व भाव बिसरे। बेटा देह और बुद्धि इसका जो भाव है ममत्व का भाव, उसको छोड़ दो और अंतर्भाव ग्रहण करो। आत्मभाव सच्चा सुख भगवान की शरण में, परमात्मा के सदगुरु के चरणों में आत्मभाव अनुभव करो बेटा, देह भाव नहीं, आत्मभाव। अंतर्वृत्ति बीज बोए भाव वृक्ष चरण में, सदगुरु के चरणों में भाव रूपी वृक्ष के लिए अंतर्वृत्ति का बीज बो बेटा। अंतर्वृत्ति अंतर में चले जाओ और वहां भाव का बीज बो बेटा। परम सत्य के ग्राहक हैं हम, तुम व्यापारी। हम बेटा हे सदगुरु, आप व्यापारी हैं और हम परम सत्य के ग्राहक हैं। हमें परम सत्य चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। हम आपको चाहने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए हम यहाँ आपके चरणों में बेटा विराजमान हैं। हे परमात्मा तुम कृपा करो, हम सत्याचारी, परमात्मा आप कृपा करिए, हम सत्य का आचरण करने वाले आपके मुमुक्षु हैं। कोटि देह धारण किए, मिटे कोटि अवतार। बेटा करोड़ों अवतार हमने धारण किए, करोड़ों बार मिट गए, लेकिन पराधीनता ना मिटी। दुख दरिया पारावार, पराधीनता क्यों नहीं मिटी? पराधीनता क्यों नहीं मिटी? पराधीनता यानी अपने आप की पराधीनता बेटा, और किसी की नहीं। अपने मन बुद्धि और अहंकार के अधीन होकर हम जिए, ये पराधीनता, ये पारावार दुख का दरिया है, ये क्यों नहीं मिटी? दुर्गति पाया जीव, जीव दुर्गति प्राप्त करता है बेटा। तू मिले न भक्त भगवान, फिर भी भक्त और भगवान क्यों नहीं मिले? जुग जुग फोगट बीत गए, ना छूटे ये बांध। फोगट में व्यर्थ के कोटि कोटि शरीर हमने शरीर धारण किए, बेटा चले गए। एक मनुष्य जीवन का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है बेटा, करोड़ों अवतारों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो ऐसे जुग जुग फोगट बीत गए, ना छूटे ये बांध, ये शरीर नहीं छूटा, धारण किए ही रखा हमने। जग दुख तू माने मति, वह तो है सुखरूप। बेटा सांसारिक दुख को दुख मत मानो, वो तो आध्यात्मिक सुख है। भक्ति करो, सेवा करो, किसी की निंदा न करो। किसी की निंदा करो तो वह काल रूप है बेटा, मृत्यु के रूप में है। आत्म भाव वर्तन करे, आत्म भाव के रूप में हर एक की आत्मा को देखो बेटा। ये सब जीव आत्म भाव मेरे ही भाव है, इसमें मैं ही बैठा हूँ बेटा। पर काजे तू रोए, दूसरों के लिए बेटा रो, दूसरों की सेवा करो। भला बुरा सब सह सके, वो सदगुरु का हुए। भला बुरा लोगों की ठोकरें भी जो सहन कर सकता है बेटा, वो सदगुरु का प्यारा होता है बेटा। देहाभिमान तो है बुरा, शरीर का देह भाव तो बहुत बुरी चीज है, वह तो नश्वर हो, वह नश्वर है बेटा, कायम नहीं रहने वाला। आत्म भाव सुनना नहीं, वह ना पहुंचे कोई बेटा। आत्म भाव सुनने की चीज नहीं है, अंतर में अनुभव करने की चीज है, और वो
एक दिन अंतर में पहुंच सकती है बेटा। जीव भगत भगवान की यही कथा तो हो बेटा। जीव भक्त और भगवान की जो कथा जगत सुनता आया है, वो कथा आपकी ही है। आप ही जीव हैं, आप ही भक्त हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही अंतर्यात्री हैं बेटा। आप ही जागने के बाद सदगुरु हैं और आप ही उसके मुमुक्षु हैं बेटा। वह अनंत ऐश्वर्य है, वह सदगुरु ही हुए बेटा। वो सदगुरु की मस्ती, सदगुरु की अंदर की सुख शांति और आनंद, ये सदगुरु के ही हैं। सदगुरु का समझिए, ये ऐश्वर्य है बेटा। ग्राहक हम सब सत्य के, जहां मिले सो पाए। जब सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्य पा लिया, तो हम जहां भी गए, जहां भी जाइए बेटा, आप सत्य के ग्राहक बनकर ही जाएंगे बेटा। कितना भी सत्य पा लें, आप सत्य के ही ग्राहक हैं बेटा। बात नहीं, वह सत्य झूठ के पीछे पीछे जा बेटा। सत्य झूठ के पीछे रहता है, बुद्धि आगे रहती है, पीछे मन रहता है, और उसके पीछे आत्मा रहती है। सच झूठ आगे रहता है, सत्य पीछे रहता है। हम उपासक सत्य आधार, सदाकाल सर्वत्र। हम तो सत्य के आधार हैं। सत्य हम में प्रकट होता है, हम में प्रकट नहीं हुआ तो सत्य को किसने देखा? उसका अनुभव तो हम करते हैं बेटा, सदगुरु रूप में करते हैं। तो सत्य का अनुभव यदि हमने नहीं किया तो किसने किया? और वो सदा का सर्वत्र है बेटा। अड़ग लक्ष्य है आपका भाव प्रवणता, ट्रस्ट। भाव प्रवणता, यही परमात्मा पाने का आपके पास हथियार है बेटा। अंतर यात्रा करिए, परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़िए, वो हमेशा आपके साथ है बेटा। आत्म तो तू स्वयं है, और परमात्मा तो दिए। आत्मा तो तू स्वयं है और परमात्मा आपका ध्येय है, लक्ष्य है। हे निर्गुण ज्ञान स्वरूप, सगुण भेद अभेद। निर्गुण ज्ञेय है बेटा, निर्गुण पाने योग्य है। निर्गुण है तभी उसको पाने के लिए हम निकल पड़े। सगुण भेद है, आपका शरीर है तब आप परमात्मा को पाएंगे बेटा। ये सृष्टि न होती, हमारा देह भी न होता और परमात्मा ही परमात्मा होता तो क्या होता? बुद्धिमानी, आंख से न दिखे प्रकट भगवान। बुद्धिमान को इस बाहर की आंख से भगवान नहीं दिखता बेटा, वो अंतर चक्षु से दिखता है। वो भी दिखता नहीं आंख से, अनुभव होता है। उसी को हम आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, परमात्मा प्रागट्य कहते हैं। निराकार भी प्रकट है, वह साकार समान। परमात्मा निराकार है, लेकिन जब वो प्रकट होता है तो सदगुरु रूप वो साकार प्रकट होता है बेटा। वो साकार ही प्रकट होता है। तेरे तन में है बसा वह माता पिता का अंश। हर एक सांसारिक जीव में माता पिता का अंश विराजमान है बेटा। जीव उसी में बस गया, अब वह तेरा ही तू। और जो जीव यानी आप स्वयं उस माँ बाप के शरीर में आकर के बैठ गए बेटा, वही आप हैं, वही आप स्वयं हैं। विशुद्ध तू चैतन्य रूप, और आप तो शुद्ध चैतन्य रूप, जीव रूप और चैतन्य रूप ही माँ के शरीर में बैठ गए बेटा। ब्रह्म रूप का वंश, और इस ब्रह्म का कि आप वंशज हुए। आप चैतन्य रूप माँ के शरीर में बैठ गए और आप इस ब्रह्म के वंशज हुए। देह दोष से मुक्त हुआ जब आप ब्रह्म के वंशज हुए, ब्रह्म के रूप हुए, तब समझिए कि सारा देह दोष से आप मुक्त हो गए। देह दोष आप में नहीं रहा, आप में शरीर ही नहीं रहा बेटा। अलग एक है तो बेटा, आप मुक्त हैं, आप में शरीर नहीं रहा। बस बेटा इसी बात से परमात्मा को प्राप्त करना है। निकल पड़िए अंतर यात्रा के लिए बेटा। निकले हुए ही हैं, निकले हुए हैं सालों से बेटा। इसी तरह भाव प्रवणता आपका हथियार है। भाव प्रवणता आपका हथियार है, आपका हथियार है, आपका हथियार है। बस वो हथियार ही लेकर आप निकल पड़िए अंतर यात्रा। वो हथियार लेकर के निकल पड़िए। और करना क्या है बेटा?
योद्धा आप हैं, हथियार आपके पास, जिसका शिकार करना है वो परमात्मा आप में ही बैठा है। आपको करना क्या है? मात्र सच्चे भाव से भाव प्रवण होकर के सदगुरु के चरणों में शरण पा करके उसकी सत सेवा करनी है। अंतर्वाणी को अंतर में पचा लेना है, उस दिव्य को ग्रहण करना है और कुछ नहीं करना, बस सिर्फ पाना ही पाना और कुछ नहीं करना। हाँ बेटा, और कुछ नहीं करना।